नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग के एक और बहुत ही खास अंक में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम आपको रूबरू कराते हैं भारत की कला, संस्कृति और विरासत के अनगिनत रंगों से। और साथ ही ये बात कहने का प्रयास करते हैं कि कला अभिव्यक्ति का एक बेहद सशक्त माध्यम है। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक बेहद खास प्रदर्शनी में, विख्यात आर्टिस्ट सीमा कोहली की प्रदर्शनी विद हर हेयर रनिंग वाइल्ड। अपनी कला के जरिए, अपना कृतियों के जरिए सीमा कोहली वर्षों से समाज में हो रहे भेदभाव और कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाती आई हैं और साथ ही ये संदेश देती आ रही हैं नई पीढ़ी को कि आप कला के माध्यम से अपनी सोच को जरूर विश्व के सामने रखें। और यही प्रयास हमारा रंग तरंग के जरिए भी होता है। तो आज का अंक बेहद खास है, जहां पर मुलाकात होगी एक से बढ़कर एक कलाकारों से। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज ऐसी कई संस्थाएं हैं जो भारत की शास्त्रीय कलाओं को, भारत की विरासत को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। ऐसी एक संस्था है सिमीपैक। हाल ही में सिमीपैक ने राजधानी दिल्ली में एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कॉन्सर्ट का आयोजन किया। इस शाम का सबसे यादगार लम्हा वो था जब पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय गायिका शन्नू खुराना को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर हमने की एक्सक्लूसिव बातचीत शन्नू खुराना से, और गुरु माँ ने इस मौके पर उस दौर की यादों के साथ साथ नई पीढ़ी को संदेश देने का काम भी किया। सिमीपैक ट्रस्ट द्वारा राजधानी के त्रिवेणी कला संगम में अपने 14वें सालाना कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। शास्त्रीय संगीत को समर्पित इस उत्सव में देश भर से जुटे एक से बढ़कर एक कलाकार। इस कॉन्सर्ट की खास बात थी पद्म भूषण विदुषी शन्नू खुराना की उपस्थिति। इस मौके पर उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। डीडी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में शन्नू खुराना ने ये कहा कि आज भी वो उस दौर की सुनहरी यादों को आगे लेकर चल रही हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्होंने सीखने की प्रक्रिया को जारी रखा है और नए सुरों की तलाश में लगातार जुटी रहती हैं। इस कॉन्सर्ट को आर्ट पटियाला संगीत रिसर्च अकेडमी, पीपल्स फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और कार्यक्रम में हरीश चंद्रपति, आबिर हुसैन, मिथिलेश डा और प्रख्यात तबला वादक शैलेंद्र मिश्र सरीखे कलाकारों ने शिरकत की। विदुषी शन्नू खुराना ने इस मौके पर दर्शकों के साथ अपने सुनहरे सफर की यादों को साझा किया और नई पीढ़ी को पारंपरिक संगीत और वाद्य यंत्रों के साथ जुड़ने का संदेश दिया। शायद संगीत ने ही सिखाया, स्वरों ने ही मुझे सिखाया कि किस प्रकार आप शांति से अपने स्वरों की सेवा करते हैं, श्रुतियों की सेवा करते हैं। क्योंकि जब स्वर नहीं लगता है ठीक, तो मैं कोशिश करती हूँ क्यों उसको फिर करूँ। बहुत कुछ बातें हैं जो शायद मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूँगी कि क्या करना चाहिए, क्या चीज़ है जो आज सामने नहीं आ रही और उससे ये अच्छी बात नहीं है। वो बातें मैं बाद में बता सकती हूँ। मैं शास्त्रीय संगीत बड़े बड़े उस्तादों से सीखा है, उनके चरणों में बैठ के। उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां साहब, रामपुर घराना, सैसवान घराना, गंडाबंद शागिर्द हूँ। और जो है मेरे ठाकुर जयदेव सिंह जी, जो टेलीविज़न से भी जुड़े हुए थे और वो चीफ डॉक्टर थे, फिलोसफर भी थे और संगीतकार भी थे। तो उनसे मैंने शिक्षा भी ली, क्लासिकल म्यूज़िक लेके आऊँ, क्योंकि पहले लोग ये समझते नहीं थे। और तो इस प्रकार मैंने बहुत लंबा सफ़र रहा। इस प्रकार मैंने वो जितने भी स्वरों की आराधना की, वो मैं क्लासिकल म्यूज़िक में ला करके और
एक दिशा दिखाने की कोशिश की। जो भी आप कर लें, जितना भी आप कर लें, कुछ और भी बाकी है। ऐसे लगता है कि अभी तो कुछ नहीं सीखा, अभी तो कुछ स्वरों का लगाव ले, अभी बहुत कुछ करना है, मुझे श्रुतियों को गिनना है, मुझे आगे ले जाना है। और आज के जो विद्यार्थी हैं उनको बताना चाहिए कि भाई कैसे सीना ब सीना जो संगीत होता है उस प्रकार सीखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक और तानपुरा ले करके और ये सब करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा यूँ नहीं है कि जो जो कर्ण हैं उनको हम भूल जाते हैं, उनको हम समझ नहीं पाते हैं कि इसको कैसे करना है। तो उसके ऊपर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। इस पे मैं ज़ोर देना चाहती हूँ। और स्वरों में कैसे लगाव होना चाहिए, हर एक राग में कैसे स्वर लगना चाहिए। 2 रागों के स्वर तो एक है लेकिन लगाने का ढंग अलग है, तो ये बारीकी की बात है। यकीनन दर्शकों की जुटी भीड़ ने इस बात को एक बार फिर साबित किया कि शास्त्रीय कलाओं की ओर दर्शकों का रुझान आज भी कम नहीं हुआ है। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जो संगीत हमको समाज ने दिया है, जिसकी वजह से हम लोग आज ये कर पा रहे हैं, वही हम लोग आगे उसको हैंड ओवर करें। उसी प्रयास में हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत हैं, ताकि हमारी जो प्राचीन परंपरा है, मैं भी खुद भी जिस परंपरा से आता हूँ, बनारस और फर्रुखाबाद, उस घराने को हम चाहते हैं कि यंग जनरेशन के लोगों में पहुँचे। हमारा इसमें ओल्ड और न्यू का एक गंगा जमुना दोनों को जोड़ने की बात है, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नए लोग हैं वो कैसे, जैसे इस बार हम लोगों ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमने दिया विदुषी सन्नो देवी खुराना को। अब वो विदुषी जी जो हैं पद्म भूषण भी हैं, उन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है और बहुत ही सेलिब्रेटेड वो ये हैं, और ग्वालियर घराना और साथ ही रामपुर सासवां घराना की दोनों को रिप्रेजेंट करती हैं, डोएन है अपने इसके। शन्नो जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस साल। यही हमारी परंपरा रही है पिछले कई सालों में, और आगे भी हम ये परंपरा जारी रखने की प्रयास करेंगे। और ये है कि हमें सपोर्ट चाहिए सबका। यकीनन दर्शकों की जुटी भीड़ ने इस बात को एक बार फिर साबित किया कि शास्त्रीय कलाओं की ओर दर्शकों का रुझान आज भी कम नहीं हुआ है। जरूरत है ज्यादा से ज्यादा युवा कलाकारों को भारत की परंपरा, विरासत और शास्त्रीय कलाओं को आत्मसात करने की। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। और आइए हम आपको ले चलते हैं एक बेहद यादगार शाम में, जहां पर भारत की विरासत, हथकरघा और राष्ट्र प्रेम की भावना का एक बेहद अद्भुत संगम देखने को मिला। आज वैश्विक मंच पर ब्रांड इंडिया का डंका बहुत जोरों से बज रहा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर भारतीय अपनी पहचान और मजबूती से नहीं कर रहे हैं। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट्स मेला में एक शाम समर्पित रही भारत के हस्तकरघा, भारत की कारीगरी और उन कारीगरों के नाम जो लगातार संरक्षित कर रहे हैं भारत की लुप्त होती कला और कारीगरी को। साड़ीज ऑफ इंडिया निशास कारीगरी द्वारा प्रस्तुत इस बेहद खास फैशन शो में साड़ीज सेंटर स्टेज पर नजर आई, लेकिन हर एक साड़ी एक कैनवस के रूप में प्रदर्शित की गई, जिसपे हर साड़ी में हमारे देश की कला और संस्कृति का एक बेहद खूबसूरत नमूना पेश किया गया। विरासत, हस्तकरघा और राष्ट्रीय भावना का अद्भुत संगम। शिखर्स कारीगरी ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में एक अत्यंत भावनात्मक और कलात्मक फैशन शोकेस प्रस्तुत किया, जिसने राम को केवल फैशन का मंच नहीं बल्कि भारत की कलात्मक आत्मा और सामूहिक चेतना की जीवंत अभिव्यक्ति बना दिया। ये सिर्फ एक फैशन शो नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक यात्रा थी,
जहां हर साड़ी समय, परंपरा और उन कारीगरों के श्रम की कहानी कह रही थी जिन्होंने हफ्तों और महीनों की साधना से इन्हें रचा। प्रथम प्रस्तुति एक भारत श्रेष्ठ भारत को समर्पित रही, जिसमें भारत की जनजातीय समुदायों और उनकी प्रकृति आधारित वस्त्र परंपराओं को नमन किया गया। हर बनावट में संघर्ष, हर रंग में पहचान, विविधता में एकता की सशक्त अनुभूति साफ नजर आई। स्किल्स ऑफ इंडिया के तहत भारत के रेशमी वैभव को समर्पित एक श्रृंखला में छत्तीसगढ़ का टसर और खींचा, वाराणसी की बनारसी बूटीदार, मुबारकपुर का लच्छा बूटा, चंदेरी, वेंकटागिरी और कुथमपुली की पारंपरिक बुनाई प्रस्तुत की गई। मशीनों की तेज रफ्तार से दूर मानवीय स्पर्श की गरिमा को संजोए हुए हर साड़ी क्राफ्ट्समैनशिप का प्रमाण बनी। ट्राइबल टू मॉडर्न आर्ट हैंड पेंटेड साड़ीज ऑफ इंडिया श्रृंखला में साड़ी एक कैनवस बनी और रैंप एक चलती फिरती कला दीर्घा। प्रेरणा ली गई भारतीय पारंपरिक कलाओं से, पिचवई, पटचित्र, वर्ली, गोंद, मधुबनी। हर ब्रश स्ट्रोक के साथ सदियों पुरानी परंपराएं आधुनिक अभिव्यक्ति में सजीव हुई। Today's fashion show is all about India's rich heritage and spirit of our artisans. जो इंडिया का कल्चर है, जो आर्ट है, इंडिया लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे लोगों तक पहुंचाने का काम ये ब्रांड कर रहा है। और ये आज का फैशन शो इंडिया के आर्टिस्ट और वीवर्स को लेके आगे बढ़ रहा है। उनकी जो साड़ीज़ हैं वो हैंड पेंटेड है, हैंडलूम है, और जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्होंने इतनी मेहनत करी है इन साड़ीज़ पे, जो हमारे कल्चर, हमारी प्राइड, हमारी हेरिटेज को सब कुछ इकट्ठा लेके आता है और आज एक फैशन के तौर पे वो प्रेजेंट कर रहे हैं। शाम का ग्रैंड फिनाले प्राइड ऑफ इंडिया ऑपरेशन सिंदूर एक अनूठी फैशन श्रद्धांजलि के रूप में सामने आया। ये प्रस्तुति एक ऐसे समकालीन क्षण से प्रेरित थी जिसने राष्ट्र को शोक, संकल्प और साहस की भावना में एकजुट किया। ये विशेष श्रृंखला वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक पड़ाव के साथ भी जुड़ी रही। जब गूंजा फेस्टिवल ऑफ न्यू कोरियोग्राफीज एक ऐसा कला उत्सव जहां पर आज की नहीं बल्कि आने वाले भविष्य की तैयारी देखी गई। कैसे कला के नए रूप सामने आ रहे हैं, कैसे नवाचार के जरिए आज कला के विभिन्न आयामों को दूर दूर तक पहुंचाने का प्रयास जारी है। डॉक्टर सोनल मानसिंह द्वारा क्यूरेट किए गए इस उत्सव में हर शाम बेहद यादगार रही। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। फेस्टिवल ऑफ न्यू कोरियोग्राफीज कला यात्रा 2026 का समापन राजधानी दिल्ली में बेहद यादगार रहा। दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस और डॉक्टर सोनल मानसिंह द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत ये 5 दिवसीय महोत्सव में देश भर के दिग्गज कलाकारों ने शिरकत की।
सीता मैया का प्रेम गूंजता सुबह और शाम। मन के मंदिर में विराजे प्रभु के वो छवि, सिंहासन पर विराजे मानो जैसे उदित रवि। शासन, गुरु परंपरा और रचनात्मक दृष्टि के दुर्लभ संगम को दिल्ली वासियों ने खूब सराहा। परंपरा और समावेशिता का संगम नजर आया समापन संध्या पर, जब 2 प्रभावशाली नृत्य प्रस्तुतियां मंचित हुईं। कोलकाता के चिदाकाश कलालय केंद्र द्वारा प्रस्तुत सौगंधी का हरणम, जिसका निर्देशन किया पियाल भट्टाचार्य ने, महाभारत की एक कम चर्चित कथा को मार्ग नाट्य परंपरा में सजीव किया। भीम और हनुमान के संवाद के माध्यम से ये प्रस्तुति बल से ऊपर विवेक, विनम्रता और आत्मबोध के संदेश को रेखांकित करती हुई नजर आई। दर्पित गजराज बनकर वो आया, काल बनकर मैं भी उतरा, भुजबल से चूर्ण किया मैं दानव का तन, रक्त राग से रंजित हुआ मंदार पर्वत का वन। इसके बाद भारत की ऑल LGBTQ पेशेवर रेनबो डांस ग्रुप द्वारा प्रस्तुत मातृका ने मंच संभाला। रात्रिदास के निर्देशन में प्रस्तुत इस नृत्य नाट्य ने मातृकाओं और महिषासुर वध की कथा के जरिए देवी शक्ति की सामूहिक ऊर्जा, सृजन और संरक्षण का उत्सव मनाया। साथ ही भारतीय शास्त्रीय मंच पर समावेशिता का सशक्त वक्तव्य भी दिया। आप सोचिए कि दिल्ली सरकार ने कितना बड़ा ये काम किया है, संस्कार, संस्कृति, कला, इस सबको प्रोत्साहन देने का। कि नई प्रस्तुतियाँ जब तक नहीं होती रहेंगी तब तक कला का प्रवाह, फिर वो जैसे बांध देते हैं ना कि वही का वही करो, वही का वही करो, सबको पसंद है, तो उसमें बढ़त नहीं होती है, नई ऊर्जा नहीं आती है, नए कलाकार नहीं आते हैं, नए विचार नहीं आते हैं। और कला तो ऐसी है भारतवर्ष की विशेष करके कि वो आगे चलती रहती। परंपरा हम कहते हैं ना, परम अपरम, एक एक कदम आगे। दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ परंपरा। हाँ, ट्रेडिशन एक अलग चीज़ है। तो ये परंपरा को आगे बढ़ाने वाला ये काम है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। सांस्कृतिक हस्तियों की गर्मामयी उपस्थिति ने महोत्सव की सभी संध्याओं में दर्शकों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही। उमा शर्मा, मालिनी अवस्थी, शोभना नारायण, गीता चंद्रन, माधवी मुदगल, संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष संध्या पुरेचा, डॉक्टर सचिदानंद जोशी सहित अनेक प्रतिष्ठित कलाकारों और सांस्कृतिक विभूतियों ने इस आयोजन को यादगार बनाया। कला यात्रा 2026 ने एक बार फिर ये साबित किया कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य केवल परंपरा नहीं बल्कि निरंतर विकसित होती जीवंत सांस्कृतिक शक्ति है। आज हम कला के क्षेत्र में युवाओं की अच्छी संख्या में भागीदारी देख रहे हैं। भारत वो देश है जो 21वीं सदी में भी गुरु शिष्य परंपरा का बहुत ही खूबसूरती से निर्वहन कर रहा है। आइए इसी कड़ी में आपको ले चलते हैं बेंगलुरु, जहां पर राष्ट्रीय कला शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ पर बड़ी संख्या में देश भर से युवा कलाकारों ने हिस्सा लिया और सबसे खास बात ये रही कि भारत की प्राचीनतम कला पद्धतियों को यहाँ पर प्रस्तुत किया, यानी कि युवाओं को हमारी प्राचीनतम कलाओं को देखने समझने का एक अवसर मिला। सफेद कैनवस पर उभरते रंगों के जीवंत स्वरूप,
पंचतंत्र की कहानियों को चित्रों के माध्यम से जीवंत करते युवा कलाकार। बेंगलुरु के चाणक्य विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय कला शिविर में कला और विचार का अनोखा संगम दिखाई दिया। बेंगलुरु में इस कला अभियान में देश भर से लगभग 300 युवा कलाकार जुड़े। इस शिविर को 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहले शिविर में करीब 150 कलाकारों ने 5 विशिष्ट कला विधाओं में अपनी रचनात्मकता दिखाई, तो वहीं दूसरे शिविर में देश भर से जुटे 150 कलाकारों ने देश की प्राचीनतम कलाओं को जीवंत किया। इस शिविर की सबसे खास बात थी पंचतंत्र की कथाओं पर आधारित लगभग 1000 पेंटिंग्स। इन चित्रों में राजनीति, नेतृत्व, प्रबंधन और मानवीय व्यवहार की झलक दिखाई दी। हर पेंटिंग एक संदेश देती हुई दिखी। मैसूर पेंटिंग, केरल म्यूरल, महाराष्ट्र की लोक कला और कलमकारी शैली, सभी विधाएं यहाँ सजीव उठी थी। कलाकार पारंपरिक कला को आधुनिक सोच से जोड़ते हुए दिखे, तो वहीं तंजावुर म्यूरल शैली विशेष आकर्षण का केंद्र रही। ये वाला कैंप में हम लोग का ये मौका मिला है, लाइक पहली बार तंजावुर म्यूरल को प्रमोट करना है। उनका पुराना वाला डिपिक्शन, उनका पुराना वाला वो लाइंस एंड कलर्स, ये सब कुछ दिखाने के लिए। तंजावुर म्यूरल शैली में एक पेंटिंग तैयार करने में 2 से 3 दिन लगते हैं और हर चित्र एक अनुभव बन जाता है। ये चोला म्यूरल में सबसे एक महत्वपूर्ण पेंटिंग है और ऐसे बहुत सारे पेंटिंग बृहदीश्वर टेम्पल में आप देख सकते हो। यहाँ आप जो पेंटिंग देख सकते हो ये सब रियल पेंटिंग है जो बृहदीश्वर टेम्पल में ही है। इसका हम लोग पैनल पेंटिंग बोलते हैं। केरल में पेंटिंग की एक खास परंपरा है। कलाकार पूरी पेंटिंग बना लेते हैं लेकिन आंखें अंत में बनाते हैं। उससे पहले गुरुजनों द्वारा पूजा कराई जाती है और फिर अंतिम स्पर्श के रूप में आंखें बनाई जाती हैं। तभी इस चित्र को पूर्ण माना जाता है। इन सभी 1000 से अधिक पेंटिंग्स को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। एक पन्ने पर चित्र और दूसरे पर कहानी। ये संग्रह यकीनन बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद होगा। रंग तरंग के लिए बेंगलुरु से ज्योति की रिपोर्ट। अपनी कला के जरिए, अपनी चित्रों के जरिए एक कलाकार एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ता है और दर्शक के रूप में हम उसके सहयात्री बन जाते हैं उस प्रदर्शनी में शिरकत कर। ऐसी ही एक बेहद खास प्रदर्शनी का आयोजन हुआ राजधानी दिल्ली में थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट। चित्रकार लीलाधर मंडलोई से हमने जाना कि आखिर उनकी कृतियों के पीछे क्या सोच थी। दिल्ली के सांस्कृतिक परिदृश्य में कला की एक नई सोच, एक नया विमर्श देखने को मिला जब राजधानी के प्रतिष्ठित CSOI में थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट शीर्षक से एक अनोखी कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनी चित्रकार और आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक लीलाधर मंडलोई के विचारों, भावनाओं और अंतर्मन की अभिव्यक्ति है। एक कवि शब्दों के माध्यम से अर्थ समझाने की कोशिश करता है और एक चित्रकार अपने रंगों के माध्यम से, कैनवस के माध्यम से, लकीरों के माध्यम से जो जीवन का रंग है उसके अर्थ समझाने की कोशिश करता है। आज हम जिस एग्जीबिशन में आपको लेकर आए हैं उसका विषय है थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट, यानी जो नज़र आ रहा है उसके पीछे क्या अर्थ हो सकते हैं ये समझाने की चित्रकार कोशिश कर रहा है। इस प्रदर्शनी में चित्रकार ने अपनी अमूर्त कृतियों के माध्यम से जीवन, समाज, समय और मनोभावों को कैनवस पर उतारा। हर पेंटिंग दर्शकों को सोचने पर, महसूस करने पर और अपनी अपनी व्याख्या करने के लिए आमंत्रित करती दिखाई दी। कहीं रंगों का टकराव था तो कहीं सूक्ष्म रेखाओं में छिपी गहराई। अमूर्त कला की यही विशेषता है कि ये सीधे अर्थ नहीं देती बल्कि दर्शकों के अनुभव और संवेदना से संवाद करती है। तो यहाँ हम सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं कि कोई ना कोई प्रोग्राम रखते रहते हैं।
कभी फूड फेस्टिवल कर देते हैं, कभी जो हमारे फेस्टिवल्स के साथ थीम्स होते हैं जैसे क्रिसमस, दिवाली, न्यू ईयर, उस पर होता है। फिटनेस के लिए यहाँ पर होती हैं चीज़ें। इसके साथ जैसे अब ये 2 दिन का प्रोग्राम है जो आर्ट कल्चर पे फोकस करता है, लिटरेचर पे फोकस करता है, इस तरीके के प्रोग्राम्स किए जाते हैं। और मेरी जो पेंटिंग्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में चाहे मनुष्य हो, पौधे हों, पक्षी हो, जंगल हो, सब एब्स्ट्रैक्ट है। नाम से आपको लगता है जैसे कि हम मनुष्य हैं, लेकिन हम मनुष्य को कितना जानते हैं? हम उसके आकार प्रकार से जान सकते हैं, उसके चेहरे से जान सकते हैं, लेकिन उसका दिल नहीं जान सकते, उसकी आत्मा नहीं जान सकते। तो मनुष्य एब्स्ट्रैक्ट है, उसी तरह से ये पूरी सृष्टि एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन इस एब्स्ट्रैक्ट के रास्ते से ही सारी चीज़ें अमूर्त से मूर्त हुई हैं। CSOI जैसे प्रतिष्ठित मंच पर इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन ये दर्शाता है कि दिल्ली न केवल ऐतिहासिक राजधानी है, बल्कि कला और रचनात्मकता का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए DD न्यूज। उम्र के इस पड़ाव पर विदुषी शन्नु खुराना का ये कहना कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो ढेरों सुर लगाने बाकी हैं, यकीनन अपने आप में एक मिसाल है और हम सभी के लिए प्रेरणा है। हम सभी को कुछ कर गुजरने के लिए एक बार फिर वो वही जोश हमें देती भी नजर आती हैं। यकीनन भारत की कला संस्कृति एक ऐसा अथाह सागर है जिसमें आज भी हमें डूबने की जरूरत है। ये वही संस्कृति है, ये वही कलाएं हैं जो आज वैश्विक मंच पर भारत के सीने को, भारत के सर को और भी गर्व से ऊंचा कर देती हैं। रंग तरंग के माध्यम से हम ये प्रयास जारी रखेंगे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।